जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग तीसरा यानी पार्ट तीसरा। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इसके बाद बात करते हैं कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था जिसके अंतर्गत उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। इसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अब आगे देखते हैं मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए। तो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, यानी कि कुल 3 शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से जो है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। इसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं, जो कि विघटित हो गया था। उसके बाद अब वर्तमान में क्या है, ये रूस बोला जाता है। तो क्या है, अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके बाद देखते हैं मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। जो मूल कर्तव्य हैं ये अभी हमने देखा सोवियत संघ से लिए गए, तो यही मूल जो कर्तव्य हैं वो किस भाग तथा अनुच्छेद में रखे गए। तो अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, भाग 4A में रखा गया है। अगर बात करें तो 4 में भाग 4 जो है उसमें क्या है, उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, भाग 4 में क्या है, इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में ही संशोधन किया गया और भाग 4A जोड़ा गया। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A जोड़ करके मूल कर्तव्यों को उसमें वर्णित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 यानी 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन होता उसके अनुसार 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान में अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो कुल 12 अनुसूची वर्तमान में है और संविधान के निर्माण के समय इसमें 8 कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहला गठन हुआ था वो किस राज्य का हुआ था। तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर गठन हुआ था। अब अगला देखते हैं केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो किस अनुसूची के अंतर्गत होता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है वो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। अगला 18वां क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान में क्या है,
जो शक्तियां हैं वो केंद्र को सौंपी जाती हैं। ऐसा जो है शक्तियों को लक्षण वो है कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? यानी इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल पद नहीं होता था, तो वो 1833 में चार्टर एक्ट के अनुसार भारत का जो है गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो जो है 5वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं 22वां भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद देखते हैं दल बदल विधेयक जो है वो संविधान में दल बदल विधेयक जो है संविधान में प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया है दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस वर्ष किया गया, या किस वर्ष जो है दल बदल विधेयक प्रावधान जो है वो पारित किया गया? तो ये है जो है इसका आंसर हो जाएगा 1985 में क्या है दल बदल विधेयक कानून लाया गया, और ये जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। कौन से? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया 1985 में। इसके बाद बात करते हैं किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दल बदल विधेयक जो है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में जो है ये कहा गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो वायसराय का पद जो है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत भारत में वायसराय पद को सृजित किया गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कि लिखा है हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो ठीक है, ये प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, जिसमें कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। तो इसमें क्या है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? तो यह जो है भारत शब्द केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पहला कब? हम भारत के लोग भारत को, इसके बाद संपूर्ण प्रस्तावना में कहीं भी भारत शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो न्यायिक समीक्षा है, इसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई। यानी जो न्याय होगा उसकी समीक्षा भी की जाएगी, या जो न्याय पारित किया जाएगा उसका जो है अवलोकन भी किया जाएगा। तो ये क्या है, ये अमेरिका से लिया गया। आगे देखते हैं बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हास्टिंग्स थे। ठीक है, कौन थे? वारेन हास्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, तो जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें जो है बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है 92वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये 92वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो आज की वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पार्ट 3 पढ़ा। तो अगली वीडियो हम देखेंगे पार्ट 4, और इससे जो प्रीवियस 2 वीडियो आ चुकी हैं उनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उनको भी एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।